Canada announced a national cap on study permit application to address the rapid increase of international students in Canada. अनाउंसमेंट के मुताबिक मार्क मिलर ने जो प्रोविजनल एंड टेरिटरी एलोकेशन प्रोग्राम अनाउंस किया है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। बहुत सारे लोग बहुत गलत कॉन्सेप्ट, बहुत रॉन्ग परसेप्शंस के साथ आ रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी कैप लग गया है, कनाडा के वीज़े नहीं लगने स्टूडेंट्स के, इंटरनेशनल को बैन किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। 22 जनवरी को बेसिकली कैप सिस्टम कनाडा ने अनाउंस किया था और 5 अप्रैल को जो मार्क मिलर है उसने जो नया इमिग्रेशन रिफ्यूजी के सिटीजन जो कनाडा के लिए जो स्टेटमेंट दी है उसमें 2 चीज़ें दी हैं। उसमें नेट ज़ीरो फर्स्ट ईयर ग्रोथ मॉडल और सेकंड उसने दिए फाइनलाइज प्रोविजनल एंड टेरिटरी एलोकेशन मॉडल। इन 2 मॉडल्स के ऊपर जो है वो काम होगा कनाडा के अंदर, जिसकी बेसिस के ऊपर आपकी स्टडी परमिट इशू की जाएंगे। सबसे पहले समझते हैं नेट ज़ीरो फर्स्ट ईयर ग्रोथ मॉडल क्या है। इसमें कुछ 4 पॉइंट्स जो दिए हैं अपनी कॉन्फ्रेंस के अंदर, उन 4 पॉइंट्स को ज़रा समझते हैं और कैलकुलेट करते हैं। जो स्टडी लाइसेंस है वो एक्सपायर हो रहे हैं नेशनल कैप के मुताबिक अराउंड कोई एक्सपेक्टेड हैं 2024 में इज़ अराउंड 4,80,000 इतने एक्सपायर हो रहे हैं स्टडी परमिट। और इतना ही गोल है उनका कि जी हमने ऑथराइज स्टडी परमिट 2024 में 4,85,000 ही इशू करने। तो जितना एक्सपायर हो रहा है उतना इशू कर रहे हैं, तो विच मीन्स कि दे हैव द 4,85,000 वीज़ा टू इशू अ स्टडी परमिट। हर साल होता क्या है 20% की जो एक्सटेंशन होती है, जिसमें 20% तक के होते हैं जो बच्चे ऐसे हैं जो एक्सटेंशन कर लेते हैं या डिसाइड करते हैं टू स्टे इन कनाडा, जो कि अराउंड बनता है कोई 97,000 स्टूडेंट्स। अगर मैं 4,85,000 में से 97 माइनस कर दूँ तो रिमेनिंग क्या रह जाता है 3,64,000 स्टूडेंट। जो 3,64,000 स्टूडेंट्स थे, ये इनका टारगेट था कि जी हमने इतने स्टडी परमिट अब इशू करने हैं, क्योंकि उसमें से निकल गया तो ये बहुत स्मॉल आप समझिए कि रिजर्व अकाउंट है जो आपका हुआ है, बाकी सारा का सारा आपको देना है। अच्छा, अब डिपेंडिंग ऑन नेशनल एक्सेप्टेंस रेट 60% ऑफ स्टडी परमिट एप्लीकेंट टारगेटेड टू 3,64,000 अप्रूव्ड स्टडी परमिट इनटू मैक्सिमम। तो हुआ क्या, तो जो मैक्सिमम उनको हुआ है वो 6,06,000 एप्लीकेशन ही मौसूल हुई है। तो स्टडी परमिट कितने थे 364, तो सबमिट 6,06,000 हुआ है, तो रिमेनिंग विच मीन्स कि जितना कोटा था उससे भी कम एप्लीकेशन आएंगे, तो वो सीट्स भी इनके पास बच रही हैं। और ये सर्टेन जो ओवरसीज स्टडी परमिट है आर नॉट सब्जेक्ट टू द कैप, इंक्लूडिंग दोज परसुइंग मास्टर्स और डॉक्टरल डिग्री as well as study element and secondary education based on data from 2043 IRCC की जो सबसेक्शन है, जो projected volume है with these group is 140,000 targeted number to be accepted in 2024। तो हम नहीं, कुछ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो उनकी तलबा है उनके ऊपर ये कैप लगता ही नहीं है, विच मीन्स कि ये जो 485 का कैप दे रहे हैं उससे वो अलग है। तो विच मीन्स कि वो सेपरेट एक कोटा चलता आ रहा है, और ये वो है जिन कंट्रीज़ के ऊपर वो कैप लागू हो रहा है। अब वो कुछ कंट्रीज़ कौन से हैं उनके ऊपर मैं कभी बाद में बात कर लूँगा जब वो मेरे सामने उसकी इन्फॉर्मेशन आती है किन कंट्रीज़ के ऊपर कैप काउंट नहीं हो रहा। लेकिन मीनवाइल अगर हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और हम साउथ एशिया की बात करें तो हम पे डेफिनेटली कैप लागू होता है। तो आप समझें कि वो भी आप समझें कि 140,000 का जो है वो आपका हुजूम है, जो कि आपका माइनस हो गया उसमें से। फिर हुआ क्या, इसी वजह से 2024 में 2,36,000 स्टडी परमिट जो हैं वो ऑथराइज किए गए। ये एक टारगेट किया गया कि जी हमने 2,36,000 ऑथराइज स्टडी परमिट करने हैं बाय 2024, विच ट्रांसलेट्स to about 3,93,000 application for studies permitted to be distributed। तो 236 करने थे और तकसीम किए कितने जा रहे हैं स्टडी परमिट 3,93,000 एप्लीकेशंस के ऊपर। अब समझते हैं प्रोविजनल एंड टेरिटरी एलोकेशन मॉडल किस तरह काम कर रहा है, जो उसने अपनी कॉन्फ्रेंस में बात की है। IRCC ने अराउंड 3,93,000 स्टडी परमिट जो हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड ऑन प्रोविजनल एंड टेरिटरी बेसिस पे शेयर किया है। रिजल्ट इज़ वेरी मुख्तलिफ है। स्टूडेंट इनटेक चेंजेस बिटवीन 23 एंड 24 अप्रोच द रीजन, क्योंकि उस समझे कि जो इनकी स्टेट्स हैं वो स्लाइटली थोड़े से चेंज है, लेकिन अराउंड
393 जो हैं वो स्टडी परमिट इशू किए गए हैं। Province experiencing increased international students intake in 2024 compared to 2023. फील कर रही हैं प्रोविंस, कुछ प्रोविंस इनके नंबर इंक्रीज हुए हैं बेस्ड ऑन पॉपुलेशन शेयर एंड हैड देयर एलोकेशन एडजस्ट टू द कैप ग्रोथ एट 10% कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो उनका जो कैप है उसको बेसिकली प्रीवियस ईयर के मुकाबले में 10% बनाया गया। तो ऐसे टेरिटरीज जो एक्चुअल सफ़र कर रहे थे, उनके पास इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं था, इस कैप की वजह से उनका 10% तक की आपने ग्रोथ आई है एंड दे आर एक्सपीरियंसिंग कि जी यस 2024 में हमारे नंबर इंक्रीज हुए हैं एज कम्पेयर टू 2023। तो दिस कैप इज़ वर्किंग कि जी उन्होंने टेरिटरी की तरफ उनको नेविगेट कर दिया, तो वहाँ पर उनके स्टडी परमिट इशू होना शुरू हो गए। Adjusted the allocation of provinces experiencing and decreasing in international student intake 2024 compared to 2023, aiming to migrate the initial navigate impact and align with border regional immigration objectives, which means कि 23-24 के अंदर जो भी जिन प्रोविंस को जो इसका सामना करना पड़ा है, तो उसकी एक्चुअल वो एडजस्टमेंट जो कर रहे हैं वो इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको कम करने के लिए, ये लॉन्ग टर्म अपना जो है वो इमिग्रेशन के लिए वो बेसिकली कि जो उनके जो सैचुरेटेड सिटी थे या जो उनके ऐसे सिटीज़ थे जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत आई थी, बहुत ज़्यादा रश था, तो उनसे वो बेसिकली खुद को आज़ाद करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए वो लोगों ने क्या किया कि अपने अदर्स प्रोविंसेस को जो है वो इंक्रीज़ किया, तो वहाँ पर हो गए, तो उनको बेसिक डेफिनेटली उनका नंबर ज़रूर डिक्रीज़ हुआ है, बट इस लॉन्ग टर्म बेनिफिट फॉर द कंट्री एज वेल, कि वो अपनी रिमोट एरियाज़ को जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें तो फोर्थ उसमें जो बात करें तो उसमें क्या है, IRCC बूस्टेड एलोकेशन फॉर प्रोविंसेस विद अप्रूवल रेट्स बिलो 60%। जो ऐसे प्रोविंस हैं जिनकी 60% से नीचे है, तो 2024 के मुताबिक उनकी तादाद में इजाफा करने के लिए, उनको एडजस्ट करने के लिए उनके स्टडी परमिट को अप्रूव किया गया, जो कि मैंने पीछे भी 2024 में नंबर ऑफ स्टडी परमिट ज़्यादा अप्रूव किए गए हैं 2024%। ऐसे प्रोविंसेस जिनके टारगेटिंग आप समझेंगे, उनके जो बिलो 60% जो है ना, उनके पास जो है वो स्टूडेंट्स रहे हैं इन 2023 एंड 24। अराउंड 5,52,000 स्टडी परमिट जो हैं वर एलोकेटेड नेशनली, 5,52,000 एलोकेटेड, 552 एलोकेटेड ये एमिंग टू सिक्योर हाईली या एमिंग टू सिक्योर रफली 292,000 approved permit, making 28% decrease from 2023 for capped grounds. Means कि ये जो स्टडी परमिट की दरख्वास्त थी उनको एलोकेट हुई थी, जिसमें 292 स्टडी परमिट आप समझेंगे इशू कर दिए गए हैं, जो कि 28% जो है वो डिक्रीज है इन द कैप, जस्ट बिकॉज ऑफ द कैप के जी इन्होंने इतनी एप्लीकेशन के आगे इतने ही डिसीजन दिए हैं। सेवरल फैक्टर्स हैं या कई अवामिल 2024 में कनाडा के अंदर नई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो वेलकमिंग है वो ज़रूर डिस्टर्ब होगी, इंक्लूडिंग जो कि अदर प्रोविंसेस सूबों की तरफ से गैर इस्तेमाल शुदा जो है वो स्टडी परमिट है उनको अलॉटमेंट, क्योंकि डेफिनेटली वो रीज़न है लाइक दे आर फैक्टरिंग कर रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट जो हैं वो कनाडा में नहीं 2024 में है, और अनयूज एलोकेशंस पड़ी हैं प्रोविंसेस के पास जो कि उनके कोटा में एलोकेट की गई हैं, वो यूज़ ही नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से कमिंग ईयर में थोड़ा सा वो दे आर एक्सपेक्टिंग कि जी हमें उतार चढ़ाव फील होगा कि मे बी कुछ प्रोविंस में नंबर इंक्रीज हो जाए, कुछ में डिक्रीज़ हो गए हैं या हो रहे हैं, तो उनको बेसिकली वो जो है वो पोटेंशियली जो है वो एडजस्टमेंट के लिए जो है वो कर रहे हैं। तो विच मीन कि ऐसे लोग जैसे ओंटारियो लोगों को जाने का बहुत शौक है, ब्रिटिश कोलंबिया में आप जाते हैं, वैनकूवर बड़ा आइडियल बना हुआ है, मैनिटोबा में अगर जाएँ तो एक्चुअल ओंटारियो से प्रोविंस से हमें थोड़ा सा बाहर आना होगा, मैनिटोबा की तरफ जाएँ, सस्क्वाचिन की तरफ जाएँ, ब्रिटिश कोलंबिया पूरा नहीं है, दे आर अदर सिटीज़ अकाडिया वगैरह को देखें या बहुत सारी अदर कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप उनको थोड़ा सा उस तरफ अगर आप अपना फोकस करें तो आई बिलीव कि जी कनाडा जो है वो आपको बड़ा इजीली आपको परमिट देगा, और डेफिनेटली दे आर ऑल्सो विलिंग कि जी हम अपने जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको हम अपने टेरिटरी प्रोग्राम के अंदर दें। गवर्नमेंट की अपनी इंटेंशन ऐसी है
कि जी वो अपने रिमोट एरिया को बेसिकली पॉपुलेट करना चाहते हैं एज़ कम्पेयर टू अपने जो है वो बिग सिटीज़ या मेजर सिटीज़ जो ऑलरेडी पॉपुलेटेड हैं। तो अब स्टूडेंट्स ने डिसाइड करना है वेयर दे वांट्स टू गो। दे वांट्स टू गेट द वीज़ा, दे हैव टू अप्लाई इन टेरिटरी प्रोग्राम जो है, और अगर दे वांट्स टू टेक अ रिस्क तो फिर आप बिग सिटीज़ में जैसे हमेशा एक भेड़ चाल चलती है, आप उसको फॉलो करें, अप्लाई करें, फिर विंज़र में और फिर स्कॉचवैन में और इधर उधर और रिफ्यूज़ल लेते रहें। तो अब आपने अपने डिसाइड करना है, लेकिन दिस इज़ गुड न्यूज़। इसके अलावा आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे मैंने ग्राफ टेबल आपको बना के दिया है जिसके अंदर किस प्रोविंस को कितने एलोकेट हुए हैं वीज़ा एज़ पर देयर पॉपुलेशन, कि जी उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से कितने 1000 वीज़ा किस प्रोविंस को मिले हैं। वो ग्राफ पॉपुलेशन मैं आपको शो कर रहा हूँ क्योंकि वो आबादी के मुताबिक ही उन्होंने सबकी डिवीज़न की है। वो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com, उस पर आप जाएँ तो वहाँ पर आपको ये तमाम तरह डिटेल्स मिल जाएंगे। एक क्विक आपको मैं व्यू के लिए अब मैंने जो है ना वो दे दी है। अब आपने डिसाइड करना है कि व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर द वीज़ा यू हैव टू लुक इनटू इट कि जी हम इसमें 23 में उसकी क्या अप्रूवल थे, 24 में गए, कितना कोटा उनको मिला है, देन यू डिसाइड टू अप्लाई फॉर द स्टडी परमिट। Well, that's it for today. I hope you like my video. If you have any confusion, feel free to contact me.